नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है वो है ट्रेंड। मार्केट के अंदर हम आज ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो एक अच्छा ट्रेड को रन कर पाते हैं, एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। आखिर ये ट्रेंड होते क्या हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आप लोगों ने जो लोग पहले समझ चुके हैं उन लोगों को भी मैं चाहूंगा कि एक बार इसको स्टडी करें, और जो नए लोग हैं उनके लिए तो मैंने पहले ही आपको कह दिया, उनके लिए क्लैपिंग्स हैं, क्योंकि वो अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एकदम खाली है और वहां पे अपनी एक नई फीडिंग को बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया है उस चीज के लिए। तो हम ट्रेंड को समझने के लिए क्या करते हैं कि ट्रेंड क्या होते हैं, प्राइस क्या करता है कि सबसे पहले भाव आपको ट्रेंड के बारे में आइडेंटिफाई कराता है कि हम कौन से ट्रेंड में है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक किसी वस्तु का भाव 50 रुपए है और वो वस्तु वहां से 70 रुपए हो गई, तो आपने क्या देखा कि 50 रुपए से 70 रुपए के बीच में उस प्राइस ने ट्रेवल किया, उस भाव ने ट्रेवल किया, यानी प्राइस एक स्टेबल प्राइस से एक ऊपर की तरफ आया है। तो आप उस रेट से ही पता कर रहे हैं कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये एक अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। अब मान लीजिए यही प्राइस 50 से 30 रुपए आ जाता, तो आप क्या कहते हैं कि प्राइस के अंदर गिरावट आई है, यानी वस्तु अब सस्ती हो चुकी है, या फिर कोई भी वो चीज हो सकती है जो अब सस्ते दामों के अंदर अवेलेबल है। सस्ते दामों में अवेलेबल है मतलब कि उसका ट्रेंड अप ट्रेंड की बजाय डाउन ट्रेंड है, यानी उसकी रेट में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। अब वो किन वजह से आ रही है उनका हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। और कोई एक चीज का भाव मान लीजिए 50 रुपए से 55 रुपए, 55 रुपए से 45 रुपए, 45 रुपए से 50 रुपए, यानी एक रेंज के आसपास मूव कर रही है। तो आपको उस चीज को ऐसे समझना है कि मतलब ये बाजार के अंदर ये जो भाव के अंदर है वो एक रेंज फंसी हुई है, यानी 45 से 50 रुपए के भाव में एवरेज। जैसे कि आप रेगुलर जो भी कमोडिटीज आप बाई करते हैं, जब भी आप सब्जी वगैरह परचेज करने जाते हैं, कई बार आप देखते हैं कि जैसे टमाटर प्याज के भाव के अंदर अचानक से एक भारी उछाल आता है, लेकिन कुछ समय बाद में वो भारी उछाल अपनी उसकी जो एक रेंज प्राइस होती है वहां पे आके रुक जाता है। इसी तरह हमारे बाजार के अंदर भी होता है। तो अब इसको हमें ना एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बिना कोई देरी करे हम चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड, अब जो जनरली ट्रेंड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, एक तो अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है, एंड जो तीसरा और फाइनल ट्रेंड होता है उसको हम बोलते हैं साइडवेज। इसको साइडवेज भी बोला जा सकता है, इसको रेंज के अंदर भी बोला जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे, किसी एक चीज के दाम 50 से 70, 70 से 30 और 45 से 55, ये तीनों मैंने क्या बताए थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड के एक उदाहरण बताइए। लेकिन अब हम इनको चार्ट के ऊपर कैसे समझते हैं, इसको मैं आपको डिटेल में इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि हम अप ट्रेंड के अंदर जा रहे हैं, अप ट्रेंड के अंदर हमें ये लोकेशन मिल रही है, तो आपको वहां पे ऑटोमेटिकली आपका ध्यान हो जाना चाहिए कि प्राइस एक नीचे के भाव से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और वैसे कि वैसे डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, प्राइस एक नीचे ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है। और साइडवेज की जब भी मैं बात करूंगा तो आप एक रेंजिंग मार्केट को अपने दिमाग के अंदर इमेजिन कर लेंगे। तो अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि प्राइस जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करते हुए चलता है। प्राइस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए ये एक प्राइस है, यहां से शुरू हुआ, सॉरी एक बार इसको बड़ा ले लेता हूं मैं पेंसिल को। अप ट्रेंड के अंदर क्या होगा, ये प्राइस, हाँ, अप ट्रेंड के अंदर ये प्राइस ऐसे चलेगा, फिर वहां पे उसके अंदर थोड़ी गिरावट आएगी, फिर ऊपर चलेगा, फिर एक गिरावट आएगी, फिर एक ऊपर चलेगा, फिर एक गिरावट आएगी, फिर ऊपर चलेगा। ये क्या होता है, अप ट्रेंड की एक चाल होती है। इस चाल के अंदर आप देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस क्या कर रहा है, एक कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता हुआ जा रहा है। तो हमें ये यहाँ पे देख के स्पष्ट पता चल रहा है कि प्राइस अपने अप ट्रेंड के ऊपर जा रहा है। तो हमें इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे क्या पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जहां से भी प्राइस शुरू होता है उसके बाद में प्राइस क्या करता है, अपना एक पीक बनाता है। मान लीजिए ये फर्स्ट पीक है, ये सेकंड पीक है, ये थर्ड पीक है और ये फोर्थ पीक है। और उस पीक को बनाने के बाद में प्राइस में एक कंसोलिडेशन मान लीजिए, या फिर उस प्राइस में एक गिरावट आती है, क्योंकि किसी भी पीक को छूने के बाद में प्राइस में के अंदर एक गिरावट आती है। और वो गिरावट कहाँ पे खत्म होती है, मान लीजिए फर्स्ट गिरावट आपकी यहाँ पे खत्म हुई, सेकंड आपकी यहाँ पे हुई और थर्ड आपकी यहाँ पे हुई। अब इन चीजों को आप थोड़ा सा समझिए। अब मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ चले, यहाँ से हम यहाँ चले, तो आपने यहाँ पे क्या फॉर्म किया है, एक हाई फॉर्म किया है। और जब इस हाई को फॉर्म किया है और ये हमारा मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने यहाँ स्टार्ट किया है, स्टार्ट किया, हमने एक हाई बनाया और हाई बनाने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे एक लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद में प्राइस ने वापस क्या किया, एक हाई क्रिएट किया। अब लेकिन ये हाई है, अब यहाँ स्टार्ट से शुरू हुए तो हमने इसको हाई बोला था, लेकिन अब ये हाई क्या है, इस हाई से ऊपर है, प्रीवियस हाई से ऊपर है, यानी जो ये हाई बना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई। इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। एक हायर हाई फॉर्मेशन हुई। और जो अब हमारा ये जो एक लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, हायर लो, हायर लो। अब सेम ऐसी ऐसी, अब ये जो हायर हाई बना था, इससे भी क्या ये अगला वाला हाई हमारा हायर है, बिल्कुल है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं आपके, ये हायर हाई हो गया। और ये हमारा लो क्या हुआ, ये वापस हायर लो हुआ, HL लिख दिया, हायर लो। अब ये वापस हमारा क्या क्रिएट हुआ, एक हायर हाई। तो इस तरह से जब प्राइस बाजार के अंदर अपने किसी पॉइंट से हाई और लो की फॉर्मेशन को हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में बनाता हुआ चल रहा है, इस टाइप से आपको देखेंगे तो हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर बनता हुआ ऊपर की तरफ चलता जाता है, तो उसको हम एक क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं। अब इसको जैसे मार्क कर लीजिए आपकी, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई प्राइस थी, प्राइस लिख के भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे किसी कमोडिटी या किसी स्क्रिप्ट या किसी शेयर का भाव यहाँ पे 10 रुपए था, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या क्रिएट किया है, यहाँ पे उसने मान लीजिए 15 रुपए क्रिएट किया। अब यहाँ पे उसने क्या क्रिएट किया है, इस लो को तो नहीं काटा ना, जो स्टार्ट पॉइंट हुआ उस लो को तो नहीं काटा, तो उससे नीचे बनाया, तो मान लीजिए ये 12 रुपए का भाव हुआ। अब हमने क्या किया, जो हायर हाई बनाया यानी 15 रुपए से ऊपर का भाव बनाया, तो वो हमने मान लिया 20 रुपए हमारा हो गया। अब जो ये लो बना है वो इस हाई से ऊपर की तरफ ही बना है और इस लो से ऊपर की तरफ ही बना, तो हायर लो हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए ये भाव हो गया आपके 17 रुपए। हमारा प्रीवियस हाई क्या था, 15 रुपए, प्रीवियस लो क्या था, 12 रुपए। इस बार हमने हाई क्या बनाया, 20 रुपए, और हमने लो क्या बनाया, 17 रुपए। इस तरह हमने क्या किया, प्राइस एक रेंज के अंदर ऊपर की तरफ शिफ्ट होती गई, तो आपको क्या मिला, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन मिलती गई और आपको एक ट्रेंड क्या मिला, अप ट्रेंड मिला। अब इसी प्रकार हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, तो डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपकी यही होने वाला। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड पे, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में आपके। ये प्राइस यहां से स्टार्ट होगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा। समझ गए आप? तो अब मान लीजिए आपका प्राइस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। यहां पे हम क्या टाइप कर लेते हैं, स्टार्ट पॉइंट। यहां से प्राइस शुरू हुआ, ऊपर से एक हाई बनाया, मान लीजिए ये वाला ही हाई था आपका, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसी हाई को पकड़ा दें, ये हायर हाई बनाया था हमने यहाँ पे। और चलिए इसको छोड़िए, इसको पहले सेपरेट समझ लेते हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, एक वापस हाई क्रिएट किया। अब हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया। लेकिन आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो लो हुआ है, इस लो से ये लो नीचे की तरफ है, यानी जो लो बना है उससे भी नीचे की तरफ लो बना है, यानी लो से भी लोअर, यानी लोअर लो बना है। और यहां से जो आपका ये हाई पॉइंट है, इस हाई पॉइंट से ये हाई पॉइंट क्या बना है, नीचे बना है, यानी हायर हाई नहीं बन के क्या बना, लोअर हाई। जो प्रीवियस हाई था उसके लोअर प्राइस ने इसको क्लोज किया है।
तो हम इसको चीजों को वापस ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए, सॉरी, ये आपने यहाँ पे क्या बनाया, लोअर लो, और यहाँ पे आपने क्या बनाया वापस, हायर हाई। अब यहाँ पे वापस आपने क्या बनाया है, लोअर लो, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं, LL, लोअर लो। यहाँ पे क्या बनाया, लोअर हाई, तो लोअर हो, लोअर हाई, और ये मान लीजिए वापस आपने क्या क्रिएट कर दिया, एक लोअर लो। तो इस तरह क्या हुआ, प्राइस अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक लो क्रिएट करता है और एक हाई क्रिएट करता है, लेकिन हाई जो क्रिएट करता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाता, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो हाई था उसको नहीं काट पाता, और बल्कि जो प्रीवियस उसने लो बनाया उस लो को काट के नीचे बनाता है, नीचे की तरफ एक भाव डिप लेता है, फिर वहां से एक वापस हाई क्रिएट करता है, लेकिन वो हाई क्या होता है, प्रीवियस हाई को नहीं काट पाता। फिर प्राइस क्या करता है, अपने उस लोअर लो को वापस काटता है, एक लोअर लो और बनाता है, फिर वापस ऊपर की तरफ चलता है, लेकिन हायर हाई बनाता नहीं है, क्या बनाता है, लोअर हाई बनाता है। तो इस प्रकार जो ये ट्रेंड ऊपर से चला हुआ आ रहा होगा, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये तो हम क्या थे, एक सीधा अप ट्रेंड में थे, और लेकिन यहाँ पे हम क्या हो गए, एक डाउन ट्रेंड में हो गए। भाव क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे आपको भाव के रूप में समझा देता हूँ। यहाँ पे भाव, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे भाव था मान लीजिए 50 रुपए, फिर हमने भाव का एक लो देखा 40 रुपए, फिर भाव 40 रुपए से अपना ऊपर की तरफ गया और वहां उसने 45 रुपए का भाव बनाया, फिर भाव यहाँ पे आया और यहाँ पे इसने लो क्रिएट किया 40 से भी नीचे का, यानी 35 रुपए बनाया, फिर 35 से ये ऊपर की तरफ गया तो इसने मान लीजिए वापस इसको क्या बनाया, 40 रुपए, फिर वापस यहाँ से नीचे की तरफ आया तो इसने भाव ने क्या बनाया, मान लीजिए 28 रुपए, और वापस यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो इसने क्या भाव बनाया, 33 रुपए। अब आप यहाँ पे देखेंगे 50 से 40, 40 से 45, 45 से 35, यानी भाव हर बार जो एक लो का डिप ले रहा है वो नीचे, जो प्रीवियस लो उससे नीचे की तरफ ले रहा है। तो हमारा ये क्या ट्रेंड हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है कि हम किस ट्रेंड, हम क्या कर रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड के अंदर काम कर रहे हैं। डाउन ट्रेंड की हमारी ये परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब इन दो के अलावा अब ये क्या हुआ, हमारा डाउन ट्रेंड जब हमने देख लिया, और ये हमारा क्या हुआ, अप ट्रेंड, यानी अप ट्रेंड सीक्वेंस के अंदर एक ऊपर की तरफ जा रहा था भाव, डाउन ट्रेंड एक सीक्वेंस के अंदर भाव नीचे की तरफ आ रहा था। इन दोनों चीजों को समझ लिया। अब हम जो तीसरे ट्रेंड की बात करेंगे वो है हमारा साइडवेज या रेंजिंग मार्केट। इसके अंदर भाव क्या होता है, एक रेंज के अंदर होता है और ऊपर से नीचे करता रहता है। जैसा मैंने आपको बताया 50 से 55, 55 से 45, 45 से 50, 50 से 45, 45 से 55, ये रेंज होता है। तो इसको अपन मार्किंग करके देख लेते हैं ये हमें कैसे दिखाई देता है। मान लीजिए ये भाव है, ये यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया। अब इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मार्केट पूरा का पूरा एक रेंज में अंदर फंसा हुआ है। और अब आप इसको थोड़ा सा मार्किंग कर लीजिए, सॉरी, ये आपका क्या पॉइंट हुआ, स्टार्ट, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, हाई बना दिया एक, ठीक है। फिर हम हाई बना के क्या हुआ, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो हमने क्या किया, स्टार्ट पॉइंट के ऊपर ही है, तो हमारा क्या हुआ, लो सेम ही है, तो इसको कह देते हैं सेम लो के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर। फिर हम एक ऊपर की तरफ गए, हमने एक हाई बनाया, लेकिन वो हाई क्या प्रीवियस हाई से हाई है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसी हाई के आसपास है, वापस हमने एक लो बना दिया, ठीक है। तो अब आप यह देखेंगे कि मान लीजिए इसको मैं भाव के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये मान लीजिए 50 रुपए का भाव है, और ये आपका भाव है, कितना करें, 60 कर देते हैं, 60, और ये वापस हो गया आपका 50, ये वापस आपका हो गया 60। तो भाव क्या कर रहा है, 50 से 60 रुपए जाता है, 60 रुपए से 50 रुपए आता है, 50 रुपए से 60 रुपए जाता है, 60 रुपए से वापस 50 रुपए आता है, यानी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। उसके अंदर ना तो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन है, ना लोअर हाई ना लोअर लो की फॉर्मेशन है, यानी यहाँ पे कोई भी ट्रेंड नहीं है। जब ट्रेंड नहीं है तो ट्रेंड हमारा क्या है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो यहाँ ट्रेंड नहीं है तो ये हमारा फ्रेंड नहीं है।
ये स्टॉक हमारा फ्रेंड नहीं है, इसके अंदर हम काम नहीं करेंगे। साइडवेज के अंदर काम नहीं किया जाता है, सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर ही काम किया जाता है। यदि आपको अच्छा कैपिटल या अच्छा प्रॉफिट्स या अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ट्रेंडिंग स्टॉक को पकड़ना आना चाहिए। इन साइडवेज स्टॉक से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर भाव कितने दिन भी वहां घूम सकता है, कितना भी टाइम आपका खराब कर सकता है, तो उन चीजों के अंदर नहीं चाहिए। जो ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं वो कम टाइम के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ या मूव नीचे की तरफ दोनों देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या हुई, ट्रेंड को समझने की एक स्ट्रक्चर हुई, और इसको देख के आपको लग गया होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अब इसके बाद में हम जो बातचीत करने वाले ट्रेंड की, और जो डाउ थ्योरी होती है हमारी, डाउ थ्योरी एक कंसेप्ट है कि जो दिया गया है उसके अंदर भी जो हायर 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 लो है, ये कंसेप्ट ही समझाया गया है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कंसेप्ट समझाया गया है उसके अंदर भी। तो ये सारी चीजें देख के आपके ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कंफर्म हो गया। अब जब मैं अब ट्रेंड की बात करूंगा तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हमारी बढ़ती हुई जा रही है। डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हमारी बढ़ती हुई जा रही है। साइडवेज की मैं बात करूं यानी प्राइस एक हाई और लो के अंदर फंसा हुआ है। ये तीनों चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे सारा सारा ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया होगा। अब इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं, और नेक्स्ट के अंदर हम क्या चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, हमने ट्रेंड चेंज कर लिया, अब हम करेंगे वॉल्यूम की बात, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेके हुए चलूंगा, पहले आपको एडवांस के अंदर, क्योंकि जब चीजें आपकी क्लियर होती हुई जाएंगी। तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब ये आप है ना चार्ट के ऊपर जाके समझने की कोशिश कीजिए, वहां पे हाई और लो को मार्क कीजिए, और वहां पे इन चीजों को मिलाइए कि किसके अंदर हायर हाई फॉर्मेशन हो रही है, किसके अंदर लोअर हाई फॉर्मेशन हो रही है, और कौन ऐसे प्राइसेज हैं, कौन ऐसे स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज हैं जो एक प्राइस की रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। तो अब जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर समझाया था, 5 चीजें निकाल लीजिए और उन 5 चीजों के अंदर आइडेंटिफाई कीजिए कि अभी वो कौन से ट्रेंड के अंदर चल रही है। तो और उनको मार्क करके आप हमें मेल करके भेज सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और हमें भी पता लगेगा कि आप काम को साथ में करते हुए जा रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि हम वॉल्यूम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रेंड समझाने के पीछे मेरा पहला उद्देश्य यही था कि अब मैं वॉल्यूम के अंदर बोलूंगा, अप ट्रेंड के अंदर वॉल्यूम, डाउन ट्रेंड के अंदर वॉल्यूम। तो ये चीजें क्या आपके 1 बाय 1 क्लियर होती हुई जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।